आजकल राष्ट्रीय स्तर पर बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाने का चलन कुछ ज्यादा ही हो गया है। जिसे देखो वही कहने के बाद कहता फिरता है कि उसकी बात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। उसके कहने का मतलब वह नहीं था जिसे जानबूझकर पेश किया जा रहा है। उसकी छवि खराब करने को डोट। अब ऐसों से कौन पूछे कि जिसकी छवि ही न हो वह खराब कैसे होगी। एक समय था जब घर घर में बात तोड़-मरोड़ कर पेश की जाती थी, एक दूसरे के सामने एक दूसरे की छवि खराब करने को, एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकालने को डोट, और फिर घर में शुरू हो जाती थी पारिवारिक वार। और अंत में तब न चाहते हुए भी बहू को सास के सामने थकहार कर माफी मांगते कहना पड़ता था कि हे सासुमां, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था जो मैंने कहा था। देवरानी ने मेरे कहे को जानबूझकर तोड़-मरोड़ आपके सामने पेश किया है, इसलिए देवरानी की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। अब ज्यों-ज्यों घर के हर सदस्य के हाथ को इंटरनेट से सुसज्जित नया पुराना मोबाइल इजीली अवेलेबल हो रहा है, त्यों-त्यों घर का हर बालिग नाबालिग मेंबर अपने अपने फोन पर व्यस्त रहने लगा है। कोई अपने पूरे होशोहवास खो इस कमरे में ट्विटरिया रहा है, तो कोई उस कमरे में यूट्यूब पर यूट्यूबिया रहा है। कोई फेसबुक पर टकाटक फेसबुकिया रहा है, तो कोई मैसेंजर पर मैसेंजरिया रहा है। बिन काम के व्यस्त रहना आज फैशन हो गया है। बिन काम के भी व्यस्त रहना आज की कला है। जिधर देखो जिसकी भी बात करो, किसी के पास सिर खुरकने तक का वक्त नहीं। ऐसे में अब घर में न किसी की छवि खराब होने का खतरा, न किसी की बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करने में समय की बर्बादी, न किसी के पास किसी की चुगली करने की फुर्सत, न ही किसी के पास किसी के चुगली सुनने का वक्त, न किसी के पास की गई चुगलियों का विश्लेषण करने का फालतू टाइम। हर मोबाइल वाला हाथ अब न तो मोबाइल टच करने के सिवा कुछ और टच करना चाहता है, न किसी से कुछ कहना चाहता है और न किसी का कुछ सुनना चाहता है। बस चुपचाप अपने अपने मोबाइली काम में रमा हुआ फैमिली मेंबर्स ओर से पूरी तरह वैरागी हो। अब तो बीसियों बार खुद मोबाइल पर जमे हुए एक दूसरे से रोटी खाने तक को निवेदन करता पड़ता है, पर किसी को न भूख न प्यास। मोबाइल पर व्यस्तता में उसकी बैटरी डेड हो गई तो मोबाइल को कोसते उसे चार्जिंग में लगाकर भी फोन पर व्यस्त हो गए। अपनी बैटरी डेड हो जाए तो हो जाए, पर मोबाइल की बैटरी हरगिज डेड नहीं होनी चाहिए भाई साहब। मोबाइल का डाटा खत्म हो गया तो तत्काल दूसरे से उधार ले लिया, यह कहकर कि कल जो उसका अचानक डाटा खत्म हो जाए तो वह चुका देगा ब्याज समेत। गए वे दिन जब घर में सुलह शांति के लिए पूजा पाठ करवाने का विधान था। घर में शांति के लिए गणेश का पूजन होता था। अब घर में शांति घर में पूजा पाठ करवाने से नहीं आती, घर के सदस्यों के हाथों में मोबाइल आने से आती है। ऐसे में किसी को जो अपने घर में शांति बनाए रखनी हो तो उनको मेरी विनम्र सलाह है कि वे अपने परिवार के हर सदस्य को रोटी कपड़ा उपलब्ध करवाने के बदले जितनी जल्दी हो सके उन्हें मोबाइल उपलब्ध करवाएं। उनके लिए चाहे मोबाइल किस्तों पर ही क्यों न लेना पड़े। घर की शांति मोबाइल के लिए लोन की किस्तें चुकाने की परेशानी से कहीं बड़ी होती है। तय मानिए तब उनके घर में शर्तिया शांति का वास होगा, कलह क्लेश का नाश होगा। अब विश्व शांति के लिए कोई वार्ता नहीं, डाटा मोबाइल जरूरी है। आज भयंकर से भयंकर 8 प्रहर 25 घंटे नोकझोंक वाले घर में शांति बनाए रखने का जो सबसे सशक्त माध्यम कोई है तो बस मोबाइल है। इसलिए हैसियत न होने पर भी घर में हर सदस्य को मोबाइल दिलाइए और घर में स्वर्ग सी शांति पाइए। घर को घर में बैठे बैठे स्वर्ग बनाइए। शांति के सिवाय आज जिंदगी में और चाहिए भी क्या। लोग तो शांति के लिए क्या क्या नहीं करते फिरते हैं। अज्ञानी कहीं के, पाकेट चंगा तो मोबाइल में गंगा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।